जय भारत विजय भारत साथियों, मैं यज्ञदत्त शर्मा, प्रदेश महासचिव, राष्ट्रीय जातिगत आरक्षण विरोधी पार्टी, राजस्थान प्रदेश इकाई। साथियों, आरक्षण क्या है और क्या होना चाहिए और सरकार क्या दे रही है? जो सरकार दे रही है उसका सभी को मालूम है कि योग्यता को दरकिनार कर अयोग्यता को बढ़ावा देना। लेकिन असल में आरक्षण का मतलब है गरीब योग्य व्यक्ति को आगे लाना। लेकिन सरकार ऐसा नहीं कर रही है। आरक्षण का दूसरा स्वरूप है समानता लाना। लेकिन सरकार समानता कैसे ला रही है? मान लो हमारे एक पैर में चोट है, कमजोरी है या कमी है। अब हमको दोनों पैरों को समान करना है, तो हम समान ऐसे करेंगे कि जो पैर कमजोर है, जिसमें कमी है या कोई बीमारी है, उसको ठीक करेंगे, मजबूत करेंगे। लेकिन सरकार क्या कर रही है कि जो सही पैर है उसको कमजोर किए जा रही है। जो वर्तमान जातिगत आरक्षण की व्यवस्था है वो सवर्णों के नहीं, दलितों के साथ धोखा है, जो कि उनको सामर्थ्यवान एवं योग्य होने से रोकती है। और आरक्षण का एक स्वरूप ये है कि सिर्फ गरीबी आधारित आरक्षण नहीं है, एक सामाजिक पिछड़ेपन के लिए भी आरक्षण है। लेकिन इस व्यवस्था से सामाजिक पिछड़ापन भी नहीं हट सकता। जैसे कि कोई व्यक्ति SC या ST कैटेगरी से है, जो के आरक्षण प्राप्त कैटेगरी बोलते हैं वर्तमान संविधान के अनुसार। तो जब हम कहीं बैठते हैं तो उस कैटेगरी के व्यक्ति के साथ हम नॉर्मल बात करते हैं, खाते पीते भी हैं। लेकिन जैसे ही हमको पता चलता है या किसी व्यक्ति को पता चलता है कि ये SC ST है, तो उसके अंदर मन में कुछ बदलाव आएगा। जो उसके प्रति एक्टिविटीज होगी वो जरूर बदलेगी। अगर वो न बताए कि मैं किस कैटेगरी से हूँ, भले ही वो जनरल से हो, फिर भी बदलेगी। कैटेगरी है, कोई भी हो। लेकिन अगर एक कैटेगरी को खत्म कर दिया जाए, अर्थात जातिगत आरक्षण को खत्म कर दिया जाए, तो ये सामाजिक पिछड़ापन भी दूर हो सकता है। लेकिन जो वर्तमान आरक्षण व्यवस्था है वो न तो गरीबी को ही दूर कर रही, न तो इसका लाभ गरीबों को मिल रहा, और न ही इससे सामाजिक पिछड़ापन दूर हो रहा। इसीलिए यह एक कुरीति एवं कुनीति है। ये सिर्फ सवर्णों के लिए ही नहीं बल्कि सभी कैटेगरी, हर इंसान के लिए हानिकारक है, बल्कि पूरे देश के लिए, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए हानिकारक है। इसके लिए इस कुव्यवस्था को समाप्त करने के लिए आप और हम सब मिलकर राष्ट्रीय जातिगत आरक्षण विरोधी पार्टी सुप्रीमो आदरणीय रविंद्र जठेड़ी जी द्वारा निर्धारित मिशन 2023 को मजबूत करें। धन्यवाद साथियों।